और चलिए आपको सीधा लेकर चलेंगे दिल्ली, जहां पर भारत मंडपम में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है और आपके कर कमलों से आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और इसके साथ साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम आए थे, आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, इसके लिए एक मंत्री समूह बनाया था। मंत्री समूह ने पूरे टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास कर योजना को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा रिवाइव भी किया है। और आज 500 गोडाउन का, 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश, अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%, पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग कर स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहां भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहां पर आपको ये भी कहना चाहता हूं, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है, ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है वो सारे साधन ये पैक्स बसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई है। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं को कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा सीएससी जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र को नए प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता हुआ सहकारिता क्षेत्र, जहां पर पैक्स और बहुउद्देश्य हो रहे हैं, पुनर्जीवित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, आज सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो कृषि और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये पहल सहकारी क्षेत्र की बेहतरी, पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सरकार के समर्पण का एक प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ई पैक्स का शुभारंभ। आज से देश भर की 18,000 पैक्स हुई पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। ई पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पैक्स किसानों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए दे पाएंगी, जैसे ऋण, अन्न भंडारण, खरीद, पीडीएस इत्यादि। पैक्स के ऑनलाइन होने से उनके संचालन, कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार आएगा तथा उनका कारोबार भी बढ़ेगा। और दिव्य सज्जनों, इन 18,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण नागरिकों, हमारे किसानों को सशक्त बनाने और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बैकबोन रहे हैं, जो सहकारी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते आए हैं। और आज इन्हीं पैक्स के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू होने जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण। 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब बोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकम्बा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमोड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा। और चलिए अब सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज
18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओ के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओ का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओ की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है।
मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में